गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे नए टॉपिक के साथ नए स्पीकर के साथ प्रत्येक दिन आप सभी के सामने हाजिर होते हैं। और हमारा कोशिश रहता है कि आप डिक्शन में जो सपने, जो ड्रीम्स आप सपने लेके जो आए हैं, जो ज्वाइन किए हुए हैं, उसको आपको फुलफिल करने में हमारा कैसे मदद कर सकते हैं। आपको आपको कैसे प्रॉपर अच्छे एक ट्रेनिंग मिल सके, कैसे मोटिवेशन आपको मिल सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। और इसी प्रयास के तहत हम नए नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो अ, काफी बढ़िया है। आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको उसमें काफी मदद मिलेगा। सो आज का जो मीटिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हम एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। वो है हमारा ऑफर के बारे में। दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि हमारा एक ऑफर चल रहा है अभी, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर का ऑफर चल रहा है। 3000 पीवी पे भी, 5000 पीवी पे भी, और पीजीपीवी के ऊपर भी हमारा ऑफर चल रहा है। इसमें जुलाई से हमारा दो ऑफर चल रहा है। एक था हमारा पीजीपीवी के ऊपर, जिसमें आपको 10,000, 15,000 और 20,000 आपको पीजीपीवी करना था। तो जुलाई महीना और अगस्त महीना हमारे निकल चुका है। और उसमें जो लोग 10,000 15,000 पीबी किए हुए हैं, इस महीने में आप सभी को याद दिला दे, आपको 20,000 पीजीपीवी करना है। और अगर आप 20,000 पीजीपीवी करते हैं तो आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में आपको शामिल किया जाएगा। आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग दिया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा। और काफी आकर्षक उसमें आपको गिफ्ट भी है, आपको सेस भी मिलेगा, आपको टाइपिन भी मिलेगा। और
एक बेहतरीन सर्टिफिकेट भी आप सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे 20,000 पीजीपीवी इस महीने में। दूसरा हमारा ऑफर था 3,000 5,000 पीपीवी के ऊपर, पर्सनल पीवी के ऊपर। 3,000 जो पर्सनल पीवी करेंगे उनको एक्स्ट्रा 10% पीवी उनको मिलेगा। आप सभी को बता दें कि जो लोग अभी स्टार एजेंट नहीं बने हैं उनको ये जो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपको हेल्प करेगा आपको स्टार एजेंट बनने में। दूसरा हमारा जो पीपीबी के ऊपर जो हमारा ऑफर था वो था, आप अगर 5,000 3,000 पीपी करते हैं कंटिन्यू 3 महीना, और तीनों महीना मिला के टोटल आपका आपका टोटल पर्सनल पीवी अगर 12,000 होता है, तो आपको एक बेहतरीन स्विस मिलिट्री का आपको लैपटॉप बैग कम बैकपैक आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तीसरा हमारा ऑफर है 5,000 पीपीवी के ऊपर। अगर आप कंटिन्यू 5,000 पीवीपी आप जुलाई में, अगस्त में और इस महीने भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं, और तीनों महीना मिला के अगर आपका 18,000 पर्सनल पीवी होता है, तो आपको एक बेहतरीन स्विस मिलिट्री का लगभग 7 से 8 हजार का आपको एक ट्रॉली बैग गिफ्ट में मिलेगा। साथ ही साथ आपको 3,3500 का आपको एक बेहतरीन बैकपैक कैम आपको लैपटॉप बैग आपको गिफ्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही आकर्षक ऑफर हमारा अभी चल रहा है, और इस महीने में ये ऑफर क्लोज होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस महीने के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपके ग्रुप में और आप लोग जितने भी इस ऑफर को कर रहे हैं या करने वाले हैं, आप कोशिश कीजिए कि इसको करके क्वालिफाई कर लें और आप गिफ्ट के हकदार बन जाएं। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा ऑफर के बारे में अपडेट था। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी, जो वैसे लोगों को हम लोग इस मंच पे बुलाते हैं, वैसे स्पीकर को बुलाते हैं जो लोग डीएक्सन में एक सपना लेके आए थे और उस सपने को अचीव किए हैं, या उस सपने को अचीव करने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तो वैसे ही एक हमारे काफी बेहतरीन स्पीकर हैं, जो हमारे बक्सर से आते हैं, मिस्टर आनंद कुमार जी। सर का स्टेटस एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है। तो हम वेलकम करते हैं, और हम उन्हीं के मुख से जानते हैं कि वो डीएक्सन में अ, आए और उनका सपना क्या है, आगे क्या करना है, और सर ने अभी क्या क्या अचीव किया है। दोस्तों, आप सभी को एक छोटा सा ब्रीफ कर दे सर के बारे में। डीएक्सन से में जुड़ने से पहले आनंद सर का जो हॉबी जो वर्क करते थे, वो एक कंप्यूटर टीचर का वर्क था उनका। कंप्यूटर का टीचिंग करते थे, लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते थे। और डीएक्सन में आने के बाद धीरे 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 वो अपने जो सपने लेके आए थे, डीएक्सन से जुड़े हुए हैं, जो गोल है उनका, वो उस गोल के तरफ काफी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तो हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के स्पीकर मिस्टर आनंद कुमार। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जो आप आज मौका दिए कि आज हम लोग 12 बजे की मीटिंग तो काफी दिनों से सुन रहे हैं, जब से जूम प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है कंपनी का। लेकिन आज जब मुझे कुछ बात करने का, बोलने का मौका मिला तो बहुत खुशियां मिला कि कम से कम जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग अभी तक ज्ञान लेते आए हैं, और आज देखिए बलबीर सर ने खुद मौका दिए कि नहीं आप आइए और अपनी कहानी बताएं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज वो बात करने का मौका दिए। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आनंद कुमार हुआ और मैं बक्सर बिहार से हूँ। सबसे पहले आज जिस वजह से मैं जाना जा रहा हूँ, आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला है, आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज मुझे आप देख पा रहे हैं, तो जिसके वजह से वो एक प्लेटफॉर्म, डीएक्सन प्लेटफॉर्म, और डीएक्सन प्लेटफॉर्म के द्वारा आज आप सभी लोग, हम सभी लोग एक साथ आज इस मीटिंग में आए हैं, सुन रहे हैं। तो मैं काफी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कंपनी के मालिक डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, साथ ही साथ
भारत में लाने वाले प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज इन लोगों की बदौलत डीएक्शन हम लोगों तक पहुंचा है। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग जो इस जगह तक पहुंचने में, आज मैं आप सभी के सामने कुछ बता पा रहा हूं, तो इस जगह तक पहुंचने में बहुत सारे लोग जो हैं आज मदद किए। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका ज्ञान आज हमें यहाँ तक पहुंचाया, जिसमें सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, श्री के अग्रवाल सर, बहुत बहुत सादर नमन करते हैं उनको। क्योंकि वो अपने यहाँ हम लोगों को रात रात में बैठा बैठा करके सिखाए हैं, और आज जो भी हम बोल रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, इस डीएक्शन बिजनेस में जो आगे बढ़ पा रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। और इसके साथ साथ हमारे डेयरी ऑन सोन से ही हमारे ग्रेट अपलाइन सीनियर अमित कुमार चंद्रवंशी सर, उनको भी सादर नमन करते हैं। और साथ ही साथ मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे डीएक्शन में लाए, श्री चंद्रशेखर कुमार जी, और आज एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड है। और मुझे स्पॉन्सर उन्होंने ही किया था, और वो मेरे चाचा भी हैं। तो उनके द्वारा मैं इस रिएक्शन को जाना समझा, तो उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, आ, ये जो खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे ही नहीं बल्कि जितना लोग जुड़े हैं, किसी को भी मिला तो किसी न किसी के माध्यम से ही मिलता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलता है। वो कौन होता है, वो कौन आपके सामने आ जाएगा, आप नहीं जानते हैं। तो मुझे रिएक्शन मिला, और साथ ही साथ आज रिएक्शन में आगे जो भी कर पा रहे हैं, तो लीडर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जो अपलाइन के साथ साथ और भी कई लाइन में, क्रॉस लाइन में आते हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। आज भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के वजह से आज एक साधारण आदमी, जिसको कोई नहीं जानता था, बिल्कुल साधारण आदमी की तरह जीते थे, जो कि आज थोड़ा आप सबके सामने बात करने के लायक बने। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश से हमारे रामाशीष गुप्ता सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि उनसे भी बहुत सारा ज्ञान मिला है, मिलता भी है। तो इन सभी लोगों के बदौलत, क्योंकि मैं, मेरी बात अगर कही जाए तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आज डीएक्शन में आपके सामने नजर आ रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। तो इससे पहले मैं बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई का बात किया जाए तो गरीबी इस तरह थी घर में कि ढंग का पढ़ाई लिखाई होना मुश्किल था। लेकिन फिर भी किसी तरह मैं अपने गांव में रह करके, चूंकि मैं बक्सर का प्रॉपर हूं नहीं, मेरा गांव बक्सर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। मैं वहां एक देहात गांव है, वहां से मैं रह करके अपना पढ़ाई लिखाई को पूरा किया, मैट्रिक तक किया। और वहां से मन में तो बहुत सारे सपने होते हैं सभी लोगों के, मेरे ही नहीं, सभी लोगों के मन में बहुत सारे सपने होते हैं कि हम अपने जीवन में ये बनेंगे, ये नौकरी करेंगे। तो इस तरीके से मैं जब देखता था कि बहुत सारे लोगों के बच्चे जो है शहर में जा करके पढ़ रहे हैं, तो मन में एक मन में सपना जगता था कि काश हम भी अगर एक ठीक ठाक परिवार से रहते, तो मैं भी एक अच्छा एजुकेशन ले पाता। क्योंकि गांव में एजुकेशन तो था, लेकिन उसको लेने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि बहुत ही गरीबी था। कैसे करके मैं मैट्रिक पास करने के बाद थोड़ा सा मन बना, और हमने बक्सर आ गए। आ करके मैंने यहाँ से अपने आगे की पढ़ाई को करना चाहा। लेकिन दिक्कत ये था कि एजुकेशन लाइफ में, चूंकि बहुत सारे इस मीटिंग में जुड़े हुए वैसे लोग होंगे जिनके बच्चे या वो खुद अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, क्या करेंगे, पढ़ाई पीरियड में है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाया जाए। तो मैं जब पढ़ाई करता था, तो जो दोस्त मित्र का जो कहना होता था, ये नौकरी करना, वो नौकरी करना, मैं देखता था उस समय नौकरी का हालात। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये कितना मुश्किल है। क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी लोगों को पैसा लगाना, पता चलता था 5 लाख 10 लाख रुपया घूस लग रहा है तैयारी। तो हमको लगता था कि हम प्रयास कर भी ले तो हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी मारामारी है इसके लिए। और इसलिए मैं नौकरी का मन बनाना बंद कर दिया। मैं सोच लिया कि मुझे ये नहीं करना है। पैसे कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो फिर हम क्यों नौकरी को ही ठान लें और इसी के ऊपर निर्भर रहें।
क्योंकि उस समय भी, आज तो बहुत कुछ सुधार हो चुका है, आज तो बहुत सारे लोगों में समझदारी आ चुकी है। लेकिन उस समय, जिस समय हालात इस तरह के नहीं बने थे, आज तो बहुत ही हालात खतरनाक हो चुके हैं नौकरी का। पता चलता है कि 10 गो फार्म है तो 1 लाख उसके लिए आवेदन आ जाते हैं। 10 गो सीट है तो 1 लाख आवेदन आ जाते हैं। उस समय इतना नहीं था। तो मैंने सोच लिया कि इसके पीछे मुझे समय बर्बाद करना नहीं है, क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि मुझे 5 साल कहीं भी रख करके और मुझे नौकरी का तैयारी करा सकें। तो मैंने उस समय कंप्यूटर का बहुत ही नया-नया अभी शुरुआत हुआ था, लोग बहुत तेज़ी से कंप्यूटर सीख रहे थे। और लोग ऐसे बताते थे कि कंप्यूटर एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ अगर आप ज्ञान ले लेते हैं, आने वाले समय में सारा काम कंप्यूटर पे हो जाएगा, हर घर में कंप्यूटर हो जाएगा, हर काम कंप्यूटर से होगा और आप इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो मुझे तो कोई न कोई जगह चुनना था, क्योंकि नौकरी से मैं भाग चुका था। मैंने कंप्यूटर के लिए चुना। इसलिए मैं इंटर में आईकॉम लिया, कॉमर्स से मैं इंटर किया और आईकॉम करने के बाद मैं कंप्यूटर पढ़ लिया। अब ये कंप्यूटर के क्षेत्र से मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन ये कंप्यूटर पढ़ाई करते-करते ये कंप्यूटर भूल जाएँगे। तो मैंने कंप्यूटर पढ़ाने लगा, क्योंकि जब पढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा? मुझे याद रहेगा और जब मुझे काम करने के लिए कहीं जाना होगा, तो ये हमें काम आएगा। और इस तरीक़े से मैं कंप्यूटर पढ़ा-पढ़ा के मैंने बीकॉम पूरा किया। बक्सर से ही मैं आईकॉम, बीकॉम पूरा करने के बाद मुझे उस समय तक बीकॉम करते-करते मुझे मैं अपनी बात कहूँ, तो मुझे समझ में आ चुका था कि ये डिग्री लेने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला समय डिग्री का है नहीं। ये रखा का रखा रह जाएगा। मैंने बीकॉम के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद मैं आगे का कोई पढ़ाई, बहुत सारे लोगों ने बोला बीकॉम किए हैं तो एमकॉम कर लीजिए, सीए का तैयारी कर लीजिए, ये भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन उतना मेरे पास संसाधन नहीं थे कि मैं उस उतना कर पाता। मैंने छोड़ दिया पढ़ाई। कंप्यूटर में पढ़ाने लगा और कंप्यूटर पढ़ाते-पढ़ाते मैं इसी बीच मैं दिल्ली चला गया कि मेरा उद्देश्य कंप्यूटर पढ़ाना नहीं था। कंप्यूटर तो मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि मेरा पढ़ाई पूरा हो सके या मुझे कंप्यूटर याद रह सके। मेरा उद्देश्य था कंप्यूटर के क्षेत्र में मुझे कहीं बड़ा काम करने का। तो मैं दिल्ली चला गया कि दिल्ली जाएँगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे काम मिलता है। एक गरीब आदमी का सोच क्या होता है? एक गरीब का बच्चा क्या सोचता है? मैं पढ़ लिख तो रहा हूँ, मैं इंटर तो कर लिया, मैं बीए करूँ या ना करूँ, मेरा घर का हालत खराब है, मैं फैक्ट्री में कमाने चल जाता हूँ। कुछ लोग नौकरी का तैयारी करते हैं, लास्ट में क्या है, सूरत, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना पड़ा हुआ है। वहाँ जाएँगे, मज़दूरी करेंगे, आगे का जीवन चलाएँगे। यही बिहार का ज़्यादातर लोग बाहरी राज्यों में जा कर के फैक्ट्री में काम करके अपना आगे का जीवन बिताते हैं। तो मैंने भी सोचा कि सब लोग जब दिल्ली जा कर के अपने लिए कुछ न कुछ कर पा रहे हैं, तो मैं भी दिल्ली जा कर के और कुछ न कुछ उसके लिए मैं बेहतर कर लूँगा। और इसके लिए मैं चला गया दिल्ली। वहाँ पे जाने के बाद समझ में आया कि हमको लगता था कि मैं बक्सर जिला में बहुत ही अच्छा कंप्यूटर जानकार हूँ, मैं काफ़ी अच्छा पढ़ा लेता हूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ से वापस आ गया। आने के बाद मैं पुनः कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब थोड़ा-सा डीएक्शन की बात किया जाए, तो डीएक्शन मुझे 2011 में मिला। आज के 13 साल पहले, ठीक 2011 के मई महीने में मुझे डीएक्शन से परिचय होता है। मुझे बताया जाता है, उस समय मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा था, तो मुझे बताया जाता है कि एक ऐसी कंपनी है, उसमें एक चाय आता है और उस चाय को पीने से गैस कब्ज़ियत में बहुत राहत मिलता है। मैं बीकॉम किया हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, उस समय लोगों के हाथ में छोटा वाला मोबाइल था, लोगों को इंटरनेट से काफ़ी दूरियाँ थी और मैं इंटरनेट पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कैसे विश्वास होगा? और वो भी बक्सर में मुझे रिएक्शन नहीं मिला। गाँव से मुझे फ़ोन आया, एक देहात से मुझे फ़ोन आता है कि यहाँ पे एक ऐसी चाय आई है जो मलेशिया से आती है और इसको पीने के बाद लोगों की समस्याएँ खत्म होती है, गैस कब्ज़ियत, चूँकि गैस कब्ज़ियत का बहुत बड़ा समस्या मेरे घर में था। 2000-2001 से ही मैं देखता था। तो इस चाय इतना फ़ायदा करता है। तो ये जो सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, ये इतना हमारे भारत में इसको गलत तरीके से लोगों ने यूज़ कर लिए हैं कि लोग अब इसको सही काम को भी गलत नज़रों से देखना शुरू कर दिए हैं। आपके पास अवसर आते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा उसी जैसा होगा, वही होगा।
तो मैं यहाँ से मैं सुना तो मुझे समझ में आया कि बताइए, ये इस तरीके से लोग मूर्ख बनाते हैं कि जहाँ चाय पीने से लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों को, एक स्वस्थ आदमी को बीमारी हो जाता है, क्योंकि गांव समाज घर में हम देख रहे हैं। मैं कंप्यूटर पढ़ाता था तो मैं भी चाय पीता था, मुझे तो समस्या हो रही है। तो बताइए कि यहाँ पे कंप्यूटर चाय पीने से लोगों को समस्याएं बढ़ जा रही हैं, और वहां क्या बोल रहा है लोग कमाने के चक्कर में कि चाय पीने से समस्याएं खत्म होती हैं। कितना ही लोग, हम लोग मेहनत करके कंप्यूटर पढ़ाते हैं, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मैं चिल्लाते हैं, बैच लेते हैं, तब जा करके कहीं 1500 रुपया मिलता है। मैं उस समय 1500 रुपया पे कंप्यूटर ज्वाइन किया था जब मुझे डीएक्शन मिला। 1500 रुपया महीना, यानी पर डे का 50 रुपया मैं कमाता था। और उसके लिए मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक लगभग 6 से 7 बैचेज लेता था, मैं पढ़ाता था। इतना मेहनत करने के बाद दिन का मैं 50 रुपया कमा रहा हूँ, महीने का मैं 1500 रुपया कमा रहा हूँ, और कोई व्यक्ति आके बोलता है कि ये चाय पियो, पेट का समस्या दूर हो जाएगा। मैंने साफ बोल दिया कि ये आल जाल बेकार काम है, भूल करके भी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं यहीं से बोल दिया, मना कर दिया। चूंकि गांव के लोग देखते थे कि ये बक्सर में रह रहा है, पढ़ा रहा है, इसके पास ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा नॉलेज होगा, इसलिए मेरी ही बात लोगों ने सुना। और ऐसा ही होता है, हम लोग हर जगह हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है, फलाना आदमी बड़ा तेज है तो वो जो कहेगा वही सही होगा, हालांकि ये गलत है। अगर आदमी बहुत पढ़ा लिखा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ जानता है, सब कुछ तो नहीं जानता है। तो हो सकता है आप जो बात पूछ रहे हो वो उसको नहीं पता हो, और मुझे तो नहीं पता था चाय के बारे में, लेकिन मैंने निर्णय दे दिया। मैंने कभी नहीं बोला कि वो चाय का नाम बताइए, मैं इंटरनेट पर देखूंगा, मैं उसके बारे में पता करूंगा, और जब अच्छा लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं कभी नहीं बोला, मैं डायरेक्ट निर्णय दे दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। हम लोग चाय के बारे में बताते हैं तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं हालचाल है, डायरेक्ट बोलते हैं बेकार है, कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब उनसे बात किया जाता है, आप जानते क्या हैं, तो पता चलता है कि वो किसी और के तरह से इसको भी समझ करके बोल दिए, बिना जाने निर्णय ले लिए। ये बहुत गलत करते हैं हम सभी लोग। तो मैं निर्णय ले लिया बिना जाने, मैं कभी नहीं बोला कि मैं उसके बारे में जांच करूंगा, देखूंगा। मैं सीधा बोल दिया, अलजल है, बेकार है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये कह करके, और फिर भी नजदीकी के माध्यम से डिएक्शन कभी कभी मिल जाता है, तो विश्वास करना पड़ता है। तो रिश्तेदार के माध्यम से ही मिला था, घर में मेरे जानकारी के बगैर इस्तेमाल हुआ, और काफी बढ़िया रिजल्ट मिला, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला। मुझे फोन पे बताया गया कि देखिए, आपने तो मना किया लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला था, और बहुत बढ़िया चीज है, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही हो रहा है। हम बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बोले बिल्कुल हो रहा है। तब मैंने जा करके उसके बारे में जानना शुरू किया। बताया गया कि इसमें एक ऐसा साबुन आता है जिसको चेहरा पे लगा करके छोड़ देने से चेहरा चमकदार दिखता है, प्राकृतिक चमक दिखती है, और पानी से नहीं भी धोएंगे पता नहीं चलता है, और चेहरे के स्किन प्रॉब्लम, पिंपल, छाई मुहासा ठीक करता है। ये भी विश्वास की बात, ये कैसे हो सकता है, साबुन लगा के तो धो लिया जाता है, ये लोग बोल रहे हैं छोड़ देना है। तो जो भी बातें बताई जा रही थी वो बहुत अलग टाइप का लग रहा था, जो हम लोग कभी सुने नहीं थे। मुझे भी डाउट हुआ, फिर वही काम। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा, और जानने के लिए मैं चला गया गुरु जी के पास, डेहरी ऑन सोन श्री के अग्रवाल सर के पास। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि अरे बाप रे, हम तो जितना जानते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, ये ऐसा होता है, ऐसा है। और वाकई में वहां भीड़ देखकर लगा कि बिल्कुल जबरदस्त चीज है, इतने सारे लोगों को फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं बढ़िया चीज है। और मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कब? 2011 में प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होने लगा। मैंने बोला बहुत अच्छा चीज है, खाइए पीजिए, स्वास्थ्य मिल भी रहा है, और वहां देखने से भी लगा कि नहीं स्वास्थ्य मिलता है, तो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन बाद में बताया गया कि यहाँ पैसा भी कमाया जाता है। ये फिर अटपटा लगने लगा, पैसा कैसे, पैसा आएगा? तो ये चाय के बारे में, साबुन के बारे में, पेस्ट के बारे में बात करने से पैसा मिलता है। फिर मेरा सवाल, हम इतना मेहनत करते हैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, तो मुश्किल से इतना कमा रहे हैं, और यहाँ क्या बोला जाता था हमसे, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं महीने का। ये बहुत बड़ी टेंशन होती थी। यहाँ 1500 रुपया के लिए मेरा हालत खराब हो जा रहा है, सुबह से शाम तक चिल्लाते चिल्लाते। सुबह में खाना खा के एक बार जब कंप्यूटर पढ़ने जाता, शाम तक चिल्लाना पड़ता था।
और यहाँ लोग बोल रहा है कि चायवा पेस्टवा के बारे में बता देंगे तो लाखों रुपया कमा सकते हैं। मैं लाखों रुपया कैसे कमा सकता हूँ? मेरी तो क्षमता जो है 1500 कमाने के लायक है। मैं तो 1500 के लायक हूँ। मैं इतना पढ़ाई लिखाई किया। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगा फिर ये लोग फंसने वाला काम करने लगे। प्रोडक्ट बढ़िया है भाई, हम खा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, फिर तो ये आल-जाल वाली बात हो ही गई। तो मैंने इसको समझना बंद कर दिया, मैं सुनना बंद किया। मुझे समझ में आ गया कि नहीं, नहीं, इसको समझने वाला चीज़ नहीं है, ये सब ऐसे ही हवाबाज़ी हो रहा है। लेकिन बार-बार जब मुझे इस चीज़ के बारे में बताया जाने लगा कि नहीं, पैसा आप कमा सकते हैं, तो मैंने एक उपाय सोचा कि इन लोगों का प्रोडक्ट कुछ लोगों को नुकसान कर देगा ना, तो मुझे पैसा कमाने के लिए कोई नहीं कहेगा और मैं भी दहाड़ के बोलूँगा, ये सब आल-जाल वालों का चक्कर है। और इस तरह से मैं क्या किया, कंप्यूटर के जितने लड़के-लड़कियाँ थे, सबको मैंने डीएक्सन का साबुन बेचना शुरू कर दिया। खूबसूरती के तौर पे सब लोग ले लेते थे। अरे ये साबुन ले जाइए, इसको लगाने से ये होगा। और चूँकि टीचर थे हम, तो मेरा बात लोग पसंद भी करते थे। मेरा साबुन बिकने लगा और लोगों को रिजल्ट मिलने लगा और टेंशन हो गया। हम तो लिए हैं कि किसी को नुकसान करेगा तो हम इस चीज़ को बताना बंद करेंगे और जो लोग हमको बार-बार कहते हैं कमा सकते हैं, उसको भी बोलेंगे कि देखिए आप लोग खाली ऐसे करते हैं, फलाना को नुकसान कर दिए, वो मतलब नेगेटिव तौर के लिए हम कुछ लोगों को दिए थे, वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा। और टेंशन हो गया। अब तो लगता है कि अब सबसे बड़ा दिक्कत है, सर और साबुनवा चाहिए, सर 2 पीस हमको भी चाहिए, सर मँगा दीजिए। ये और बड़ा टेंशन। अब क्या बात है भाई, ये तो बड़ा आसानी से बिक रहा है। हमको तो समझ में आ रहा था कि बेचना पड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, ये तो अपने आप बिक रहा है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से मैं उसको मँगा करके और लोगों को देने लगा और मैं बिज़नेस जॉइन कर लिया कि चलिए बहुत अच्छा बिज़नेस है, बिना कुछ किए सब हो रहा है। लेकिन समझिए कि जो व्यक्ति एक बार साबुन ले गया, वो 3 महीना 4 महीना बाद आएगा लेने, क्योंकि वो केवल चेहरा पे इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर कुछ दिन के बाद डिमांड कम होने लगा। मुझे लगा अरे! ये तो फिर वही हाल हो गया। तो इस तरीके से डीएक्सएन बिज़नेस मुझे बहुत बेकार लगने लगा, क्योंकि बताया जाता था कि कंप्यूटर सेंटर में नहीं बिक रहा है तो लोगों से जा कर के बताइए, आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और चूँकि शुरुआती दौर में थोड़ा छोटा पैसा आता है, तो विश्वास भी नहीं होता है। तो मैं समझ गया कि नहीं, नहीं, ये मैं टीचर हूँ, मुझे इतना मान-सम्मान मिल रहा है और मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं नहीं सुनता था। लेकिन सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता था। मैं डीएक्सन का मीटिंग कभी नहीं छोड़ता था। ठीक है, मेरे से सामान बिक रहा है, नहीं बिक रहा, कोई बात नहीं है। मैं डीएक्सन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। सीखने के प्रति मैं हमेशा उत्साहित होता था, चाहे वो पटना की मीटिंग जाना हो, चाहे डेयरी ऑन की मीटिंग जाना हो, मैं हमेशा जाता था, क्योंकि वहाँ पे नया-नया ज्ञान मिलता था। वहाँ पे नई-नई बातें बताई जाती थी, आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमारा हेल्थ सेक्टर कहाँ जाने वाला है, हमारा डीएक्सन प्रोडक्ट कैसे हेल्थ देगा, स्वास्थ्य कैसे देगा, सब कुछ सीखने को मिलता था। फिर करते-करते कुछ दिनों बाद मैं बिहार सरकार का अभी श्रम संसाधन विभाग के द्वारा संचालित होने वाला कौशल विकास केंद्र है, जहाँ बिहार सरकार एक योजना लेकर आई है, जिसमें आपके बच्चों को मैट्रिक पढ़ने के बाद वो बच्चे फ्री में कंप्यूटर का शिक्षा ले सकते हैं। ये हर छोटे-छोटे शहरों में, प्रखंडों में, हर जगह ये अवेलेबल है। छोटे-छोटे बाज़ारों में भी ये कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं और वो मुझे मिल गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब तो और मज़ा आने लगा कि मैं 1500 2000 रुपया पे कंप्यूटर पढ़ाता था, यहाँ तो सरकारी काम मिल गया। और बताइए, हर आदमी सरकार के तो द्वारा काम करने के लिए परेशान रहते हैं कि कैसे होगा। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, यहाँ तो अपने आप मिल गया। मैं कौशल विकास केंद्र में काम करने लगा। मैं वहाँ पे लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया मुझे महीने का इनकम मिलता था। काम भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि सरकार का काम था, उसमें सारे सब सेट रहता था, खाली बताना होता था, तो थोड़ा मज़ा भी आने लगा और इस तरीके से कोरोना आ गया। 2011 से लेके कोरोना जो है 20 तक मुझे डीएक्सन समझ में नहीं आया। मैं डीएक्सन में तो आ गया था, लेकिन डीएक्सन मेरे अंदर नहीं आया था, मुझे ये बेकार लगता था। मैं किसी को बताने में भी मुझे शर्म लगता था, कोई क्या कहेगा? इतना बढ़िया टीचर, इतना बढ़िया शिक्षक, इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बताइए ना इनको कौन दिमाग घुमा दिया? ये चाय बेचने लगे, ये चाय का काम करने लगे, तो बहुत बेकार काम है। मैं कभी इस चीज़ को समझता नहीं था। मुझे लगता था
क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वही बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि जो साथी थे, जो दोस्त थे, बहुत सारे लोग, एक दो लोग तो सिलेक्ट हुए थे कहीं ना कहीं, बाकी लोग बेरोजगार थे। वो लोग बोलते थे बहुत अच्छा है तुम्हारा काम, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, तुम टीचर हो। मुझे डिएक्शन समझ में नहीं आता था। और कहीं ना कहीं ये बहुत सही बात कहा गया है कि आज हमारा समाज, हमारे लोग हजारों कमाने में इतना व्यस्त हैं कि लाखों कमाने की बात समझे में नहीं आता है। मुझे बताए तो मैं लाख कमा सकता, मैं लाख रुपया कमा सकता हूँ? क्या पागल बना रहा है? मेरी क्षमता कितनी है? क्योंकि मैं जितना कमाता था उतना ही मेरे अंदर ज्ञान था, और मुझे लगता था मैं इसी लायक हूँ, और इसलिए मैं नहीं डिएक्शन समझता था। कोरोना आया जब, मेरा कंप्यूटर सेंटर बंद हो गया, और मेरा ही नहीं, सबका बंद हो गया, वो सब कुछ बंद हो गया था। तो कोरोना के दौरान डीएक्सन का ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गया, ज़ूम मीटिंग शुरू हो गया, आरबीसी मीटिंग शुरू शुरू हो गया। तो दिन भर बैठे-बैठे कोरोना में बहुत सारे लोगों ने टाइम पास करते थे। मैं देखता था गाँव में, अब तो काम नहीं है, सब कुछ बंद है, तो टाइम पास करना, मोबाइल चलाना, क्यों? इंतज़ार। किस चीज़ का इंतज़ार? कोरोना जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, फिर से मैं अपना काम करूँगा। मैंने जब पता किया तो मुझे भी वही बताया गया, आप इंतज़ार करिए, कोरोना जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, कंप्यूटर सेंटर चालू होगा, आ जाइएगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि मैं डीएक्सन का मीटिंग सुनता था दिन में, और दिन में कई सारी मीटिंग होती थी, और मीटिंग सुनने के बाद मुझे लगता था कि नहीं, अभी मौका है कुछ करने का, खुद पे ट्राई करने का अभी मौका है। आज ये कंप्यूटर सेंटर बंद हो गया मेरा, मेरा कमाने का, मैं 9 साल कंप्यूटर में समय दिया हूँ, लेकिन आज मैं बेरोज़गार हो गया। आज मेरे पास इनकम बंद हो गया, मेरे पास कमाई इन मैं कैसे काम चलाऊँगा? एक कमाने वाला व्यक्ति का जब अचानक से इनकम बंद हो जाता है, सोचिए उसको कैसा लगता है। तो मुझे टेंशन होने लगा, ये कैसा काम कर रहे हैं? ये लॉकडाउन लोग बता रहे हैं, आने वाला समय, चूँकि मैं डीएक्सन मीटिंग सुनता था, आने वाला समय और महामारी का है, और बीमारी आएगा। तो ये लॉकडाउन आज लगा है, हो सकता है कि हर साल 2 महीने के लिए लगना लग जाए, हो सकता है कि बढ़ जाए डेट। तो मैं इस इंतज़ार में कितना दिन बैठूँगा? मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने रास्ता खोजना शुरू किया। डीएक्सन मीटिंग में जुड़ने के साथ मुझे मीटिंग ट्रेनिंग के दौरान ये समझ में आया, ये बताया गया परमानेंट और टेम्पररी के बारे में, कि आजकल आदमी टेम्पररी पैसे पर ही ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। उनको परमानेंट इनकम के बारे में समझे में नहीं आता है कि परमानेंट इनकम भी होता है। मैंने उसके बारे में पता किया परमानेंट इनकम क्या है, क्योंकि हम लोग तो टेम्पररी इनकम देखते सुनते आ रहे हैं, हमारा समाज यही कमाता है और हमें यही सिखाता है। तो पता चला नहीं, एक ऐसा इनकम भी होता है कि जो आपके नहीं रहने के बाद, या जो आपके काम करने लायक नहीं रहे, वो पैसे बंद नहीं होते हैं, वो पैसे आते रहते हैं। तो ये इतना बढ़िया इनकम होता है, तो सब लोग क्यों नहीं करते हैं? ये बातें गरीबों को समझ में नहीं आती है, ये हाई लेवल की बात है। यही चीज़ अमीर लोग सीखते हैं और यही काम करते हैं। इसलिए आज जितना अमीर लोग हैं, वो परमानेंट इनकम के पीछे काम करते हैं, इसलिए वो परमानेंट अमीर हैं। मुझे समझ में आया कि तब मुझे भी करना चाहिए, और मुझे बार-बार एक टेंशन होता था, देश में लॉकडाउन लग जा रहा है, ये महामारी, ये दिक्कत हो रही है, शरीर में लॉकडाउन लग जाए, हमें हमें कुछ हो जाए। हम पत्नी को कंप्यूटर पढ़ाना तो नहीं सिखाए हैं ना, तो उसको फिर कैसे काम चलेगा? कैसा उसका पेट भरेगा? वो कहाँ जाएँगी? ये मुझे कोरोना ने समझाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज भी कि कोरोना ने बहुत लोगों को जीवन बदल के रख दिया, और बहुत लोग कोरोना में, बहुत लोग बिखर गए, बहुत लोग निखर गए, और मैं तो लाख-लाख धन्यवाद देता हूँ कोरोना का। अगर कोरोना नहीं आता, तो पता नहीं आज आपके सामने बताने लायक रहते, या उसी कौशल विकास केंद्र में फँसे होते, या किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आकर के हॉस्पिटल में पड़े रहते, नहीं जानते हैं। लेकिन कोरोना आने के बाद मुझे पूरी तरह से बदल दिया, और मुझे समझ में आया कि नहीं, सिक्योरिटी जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ये सिक्योरिटी के पीछे आज नहीं काम करेंगे, आज उम्र है कुछ बदलने का, कुछ नया ट्राई करने का, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का, कुछ नया प्लेटफ़ॉर्म चुनने का। बाद में हम बदलने लायक नहीं रह जाएँगे, बाद में तो जो मिल जाएगा उसी पे जीवन बिताना है। लेकिन आज समय है, आज नया कुछ कर सकते हैं, आज ही निर्णय सही लेना होगा।
बाद में कि निर्णय कैसे लेंगे? शादी होना है तो आज निर्णय लेंगे ना कैसी पत्नी होनी चाहिए, ना शादी के बाद सोचेंगे। तो बाद में शादी के बाद तो जो मिला उसी में पूरा जीवन निकालना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी करना है पहले करना है। तो मुझे अभी समय है और मैं अभी कुछ बेहतर कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अभी कुछ बढ़िया कुछ नया करना चाहिए और इसके लिए मैं पुनः डीएक्शन में बढ़िया से इस मीटिंग को सुन करके और इस चीज़ के बारे में समझने लगा और इसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं वाक़ई में मैं कमा सकता हूँ। तो फिर मैं मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आता था? क्योंकि मैं पहले हज़ारों कमाने में इतना व्यस्त रहता था कि लाखों की बातें दिमाग में घुसबे ना करता था। आज कोरोना में जब अस्थिर हो गए, जब हज़ारों कमाने की बातें बंद हो गई, जब माइंड फ्री हुआ, तब समझ में आया कि नहीं मैं भी लाखों कमा सकता हूँ। और तब जाकर के 9 साल मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आया। मैं खुद भी नहीं करता था, लोगों को भी मना कर देता था। क्योंकि लोग मुझे देखते थे, अच्छा है, नहीं है, अरे कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन 9 साल बाद तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम तो लगे हैं, नहीं आप रिएक्शन में आ गए हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर जिस दिन रिएक्शन आया, वही आपकी असली नई जॉइनिंग मानी जाएगी और उस दिन से आप कहलाएँगे कि आप रिएक्शन वाले हैं। अब आप कितना दिन से शुरू किए, अब आप क्या कमाए? तो मैं कोरोना में मैं रिएक्शन मेरे अंदर आया और कोरोना में मैं ट्रेनिंग लेकर के और मैं पुनः बक्सर आ गया। मैं गाँव में रह कर के मैं कौशल विकास केंद्र में पढ़ाता था। बक्सर आके नहीं पढ़ाता था क्योंकि मेरे गाँव के बगल में ही कौशल विकास केंद्र था 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो मैं वहीं पढ़ाता था। मैं बक्सर छोड़ चुका था उस समय। लेकिन जब डीएक्शन समझ में आ गया, मैं पूरी तरह से गाँव छोड़ कर के और पत्नी को लेकर आ गया। कि नहीं, अब दोनों लोग करेंगे क्योंकि अब हम अकेले नहीं, आपको भी करना है। क्योंकि सिक्योरिटी, आप भी सीखिए पैसा कमाना। केवल मैं नहीं, आप सीखिए क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं, जो अपने पत्नी को पैसा कमाना सिखाते हैं। क्योंकि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, जिन जिस जैसे लोगों से मिल रहा हूँ, वो उस समाज के हस्बैंड तो साफ बोलते हैं कि हम कमा रहे हैं ना, आप घर में पड़े रहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर हस्बैंड को अपनी पत्नी को कमाना सिखाना चाहिए, ताकि डबल इनकम आएगा, तो आपका परिवार और खुशहाल होगा। आप अपने भरोसे कब तक रखेंगे पत्नी को? आप कब तक खड़ा रहेंगे? आपका एक्सपायरी डेट थोड़ी है कोई, इस डेट को आप एक्सपायर तो इसलिए मैं पत्नी को लेकर आ गया कि नहीं अब आपको भी मेरे साथ चलना होगा और हम एक बच्चा को मैंने गाँव पे छोड़ दिया और हम दोनों लोग आकर के और बक्सर में मैं बैचलर रूम लिया क्योंकि कोरोना में पैसे खत्म हो गए थे ना, कंप्यूटर सेंटर मेरा बंद हो चुका था। तो मैं कम खर्च में अपने आप को मेंटेनेंस करने लगा। सिंगल रूम लेकर के बैचलर रूम में पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, चूँकि सारे लड़के पढ़ने वाले और वहाँ से मैंने डीएक्शन को शुरू कर दिया। हम लोग दिन भर फील्ड में काम करते थे, शाम को आना और कोई व्यवस्था रूम में नहीं था। डीएक्शन के स्टॉक पॉइंट से जाकर के चाय का पेटी लाए और उसी को काट करके बेड बनाए और वहीं पर हम लोग सोते थे और खाना-पीना खा करके सुबह में निकल जाना। इस तरीके से काम करते थे। हालाँकि बहुत दिक्कत होता था क्योंकि सुबह में निकलने में बहुत मुश्किल आती थी। बैचलर रूम था, एक लैट्रिन और पूरा बिल्डिंग का लोग, तो लाइन लगाने वाला कहानी था। तो इस तरीके से समस्या आने लगा, तो मन में कभी-कभी आता था, बताइए ना कंप्यूटर पढ़ाते थे तो कितना सुखी समय चल रहा था। अच्छा से घर, अच्छा रहना, अच्छा खाना। अभी तो जॉन रिएक्शन में आ गए कि बहुत ही ना ढंग का खाने को मिल पा रहा है, ना ढंग के रहने को मिल रहा है, ना घर में अच्छा पंखा है कि जो गर्मी से निजात दिलाए, ना बढ़िया बेड है। बच्चा भी गाँव पे है तो वहाँ दिक्कत, उसको फिर उठा कर के उसके नानी गाँव, वहाँ से उठा कर के उसके नानी गाँव, ऐसे कभी 2 महीना, 1 महीना वहाँ तो 1 महीना वहाँ, उसको बदलते रहते थे हम लोग क्योंकि एक जगह नहीं रह पाता था। छोटा बच्चा है प्रॉब्लम तो करेगा, उसका एक अलग टेंशन होता था। तो कुछ लोग कहते भी थे कि कंप्यूटर वाला का कमाओ बढ़िया था, झूठे आप आकर के इस तरह का। लेकिन मैंने जब सफल लोगों का कहानी को पढ़ा, जब मैं मीटिंग में या यूट्यूब पे देखा तो लगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने भी जब अपना नया व्यापार शुरू किया, तो वो लोगों का भी यही हालात हुआ था। वो लोग ने भी इस चीज़ को झेला और मैं बहुत बड़ा काम करने चला हूँ। मैं हज़ारों के चक्कर में कमाने नहीं आया हूँ, मैं तो लाखों के लिए लगा हूँ। तो ये जो कष्ट हो रहे हैं, ये जो परेशानी हो रही है, ये मेरा संघर्ष है। बिना संघर्ष के कहानी नहीं बनेगा। ये मेरा संघर्ष है। एक दिन ये संघर्ष मेरा कहानी बनाएगा, तो लोग मेरी बातों को सुनेंगे। तो हम लोग उसको बर्दाश्त किए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है और इस तरीके से काम करना शुरू हुआ
और हम लोगों ने लग करके मेहनत करना शुरू किए, काम करते गए। धीरे धीरे टीम बड़ा होते गया, धीरे धीरे स्टेटस बढ़ते गया, और धीरे धीरे लोग मिलते गए, बिजनेस होने लगा। मीटिंग ट्रेनिंग परेशानी उसी तरह आता था, लेकिन करते रह गए। फिर मैं अपने स्टेटस को बढ़ाया, मेरे टीम में भी डायमंड लोग आए, और इस तरीके से मेरा इनकम आना शुरू हुआ। तो 2020 के अक्टूबर में हम लोग बक्सर आए हुए थे, अक्टूबर, जी 2020 के अक्टूबर से आए हुए थे। तो देखा जाए तो अभी 4 साल होने जा रहा है डीएक्शन में। अभी अक्टूबर आएगा तो डीएक्शन में काम करते हुए आए हुए तो 13 साल से ऊपर हो गया। लेकिन एक चीज था, 13 साल से डीएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग लगातार, हम और मेरे फैमिली के लोग, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, हम, ये 5 लोग मेरे फैमिली में हैं, और ये पांचों लोग लगातार डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए हम लोग आ रहे हैं। कभी इन 13 सालों में हम लोगों ने डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, जिसका बहुत बड़ा फायदा ये मिला कि मैं खुद या अपने परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर कभी बड़े डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा। सर्दी खांसी जुकाम ये तो नॉर्मल समस्या है, इस मौसम की बीमारी है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन कभी बड़ा समस्या को लेकर कभी हॉस्पिटल, आज मुझसे बक्सर में कोई पूछता है, बताइए ना कोई बढ़िया डॉक्टर बक्सर में, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं लगभग 13 सालों से डॉक्टर से दूर हूँ। मुझे क्या पता। हाँ, 13 साल पहले वाले डॉक्टर का नाम मुझे याद है, लेकिन पता चलता है कई लोग मर चुके हैं। कई लोग पता नहीं कहाँ बैठते हैं करने। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था बक्सर में रह के, तो ज्यादातर लोग गांव के तरफ से आते थे इलाज कराने। मैं सबका डॉक्टर के पास नंबर लगाता था, तो मुझे कई सारे डॉक्टर को मोबाइल नंबर और कहाँ कब बैठते हैं सब याद रहता था। लेकिन इन 13 सालों के अंदर जो बहुत बड़ा मुझे बेनिफिट मिला डीएक्शन से, वो ये मिला, मेरे परिवार में किसी को आज तक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, न गैस कब्जियत, न आलस, सुस्ती, थकान, कमजोरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं है। हार्ट का बीमारी कुछ नहीं है, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी कुछ नहीं है। माँ बाप भी स्वस्थ हैं, पत्नी और बच्चे भी स्वस्थ हैं, हम भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि हम लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट इन 13 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएक्शन का टूथपेस्ट इतना पावरफुल, आज तक मेरे घर में किसी को दांत का समस्या ही नहीं हुआ 13 सालों में। तो कितना बेहतर रिजल्ट मिला। तो और साथ ही साथ पैसा का बात किया जाए तो आज 4 साल होने जा रहा है, लेकिन आपको बता देते हैं पिछले 1 साल से मैं मिलेनियर हूँ डीएक्शन का। यानी कि डीएक्शन में मुझे जो इनकम आता है वो मिलेनियर का इनकम आता है। अब आप सोचिए, मैं कितना, जब मुझे डीएक्शन मिला तो मैं कितना कमा रहा था, 1500 रुपया। 9 साल डीएक्शन समझ में नहीं आया, 9 साल बाद कंप्यूटर क्षेत्र में कितना कमा रहा था, 8,000 रुपया। वो भी किसके बदौलत, बिहार सरकार का सेंटर के बदौलत। अगर अपना जहां पे मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा था, अगर वो सेंटर पे रहता तो 5,000 रुपया तक ही रह पाता। लेकिन कौशल विकास केंद्र में आने के चलते मेरा इनकम थोड़ा बढ़ गया था। तो 9 साल कंप्यूटर क्षेत्र में समय देने के बाद, एक थोड़ा बढ़िया कंप्यूटर पढ़ाने को मिलने के बाद भी, गवर्नमेंट के सेक्टर का कंप्यूटर पढ़ाने के बाद भी मेरा इनकम कितना हुआ, 8,000 रुपया। लेकिन इन 3 सालों डीएक्शन को जी जान से लगातार लग के करने का क्या रिजल्ट मिला कि आज पिछले 1 साल से मिलीनियर हैं जी। और साथ ही साथ पिछले साल अक्टूबर में ही मलेशिया घूमने गए थे, डीएक्शन फैक्ट्री घूमने गए थे, जो कि कंपनी के तरफ से जो कॉन्टेस्ट आया था उसमें पास करके, और मलेशिया भी गए थे। क्या मिला, डीएक्शन ने क्या नहीं दिया। कैसे जीवन बदलता है, आप समझिए कैसे जीवन बदलता है। ऐसे बदलता है, जो आदमी एक छोटा से गांव में छोटा सा जगह पे जाके कंप्यूटर पढ़ाता रहता दिन रात, सोमवार से लेके शनिवार तक कंप्यूटर पढ़ाते थे, और संडे के दिन पटना जाते थे ट्रेनिंग करने। इनकम टैक्स चौराहा के पास उसका ऑफिस है, श्रम संसाधन विभाग का, वहां पे जाते थे ट्रेनिंग करने। तो ये सप्ताह के 7 दिन हम व्यस्त रहते थे, खुद के लिए या किसी और के लिए समय नहीं मिल पाता था। और आज डीएक्शन ने क्या नहीं दिया, स्वास्थ्य भरपूर दिया, जो कि पूरा परिवार स्वस्थ हो गया। और इनकम कमाई, जिसके लिए हम लोग जगह जगह जाकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं दिन रात, कोई अपने परिवार से कोसों दूर रह के, कोई
पंजाब लुधियाना रह के, दिल्ली रह करके परिवार से पता चल रहा है कितना साल से रह रहे हैं जी, तो 20 साल से हम दिल्ली में कमा रहे हैं, 20 साल से परिवार से दूर हैं। कोई दुबई जा करके, सऊदी जाकर, कतर जा करके पैसे के लिए काम कर रहा है, कितना पैसा मिल रहा है आप समझिए। और आज डीएक्सन ने मुझे कितना दिया, जहां पे मैं काम कर रहा था उसका 10 गुना ज्यादा इनकम दिया। तो जीवन ऐसे बदलता है, बस सही प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। मैं मुझे तो मिला था सही प्लेटफॉर्म, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं टिका रहा। ठीक है, रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट मैं खाते रहा और रिएक्शन का मीटिंग में सुनता रहा, मैं टिका रहा। मैं रिएक्शन करने के लिए नहीं टिका रहा, मुझे इसका ज्ञान, इसका मीटिंग अच्छा लगता था और मुझे इसका प्रोडक्ट अच्छा लगता था। भरपूर प्रोडक्ट खाता था और इसका मीटिंग सुनता था, मैं टिका रहा। और ये टिकने का देन है कि रिएक्शन समझ में आ गया और 9 साल में जो मुझे नहीं मिला, वो मुझे उससे कई गुना ज्यादा मुझे 3 साल में मिल गया। अब देखिए आपके क्षेत्र में बहुत सारे मेरे जैसे कंप्यूटर पढ़ाने वाले लोग होंगे, कौशल विकास केंद्र में पढ़ाने वाले लोग होंगे। आप उनसे पूछिएगा, ये कंप्यूटर पढ़ा के कितना साल बाद आप विदेश घूमने जाएंगे? कमाने नहीं, घूमने। तो पता चलेगा पूरा जीवन करेंगे तब वो न जा पाएंगे। जी, क्योंकि मेरे जानकारी में ऐसा एक आदमी नहीं है जो विदेश घूमने गया अदर क्षेत्र से। रिएक्शन से तो कई लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन अदर क्षेत्र से। और साथ ही साथ भारत के अंदर लगभग 7 से 8 बार जहाज से घूमने का मौका मिला रिएक्शन से, जो कि 9 सालों में कंप्यूटर पढ़ाने के दौरान कभी नहीं मिला। ऐसे जीवन बदलता है। जहाज से मैं बहुत कई जगह जा चुका हूँ और ये कभी किसी कंप्यूटर पढ़ाने वाले को या मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपके गांव समाज में हैं, नहीं मिलता है। और क्या रिएक्शन से मिला? मिलीनियर हैं, मलेशिया घूम के आए और भी भारत का लगभग आधा से अधिक राज्य घूम चुके हैं रिएक्शन के द्वारा। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सपना मेरा हुआ करता था कि रात में जब हम लोग सोते थे बचपन में, तो जहाज देखते थे, माँ बाप दिखाते थे ये जहाज है। जब हम जहाज पे चढ़े तो मुझे एक सपना जगा कि आज हम तो जहाज से घूम रहे हैं, लेकिन माँ बाप के भी तो सपने होंगे कि काश हम भी कभी जहाज पे चढ़ते। क्योंकि गरीबी परिवार से मैं बहुत था, तो मैंने निर्णय किया और पिछले ही साल अगस्त महीने में माँ बाप, पत्नी, बच्चा और हम, ये पांचों लोग जहाज से सफर कराए सबको डीएक्सन के पैसे से। ये अचीवमेंट, ये सपना मुझे डीएक्सन से पूरा हुआ और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ डीएक्सन को कि आज मेरे जीवन में ये जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी मुझे खुशियाँ मिल रही हैं, मेरे परिवार को जो खुशियाँ मिल रही हैं, उसका सीधा का सीधा श्रेय जाता है डीएक्सन को और हमारे सारे अपलाइन मेंटर्स को, जिनके द्वारा मुझे लाख समझाने के बाद ही रिएक्शन तो समझ में तो आया और आज मुझे ये सारी खुशियाँ मिलना शुरू हुआ। नहीं तो अगर वो लोग नहीं लगे रहते, नहीं मेरे पीछे पड़े रहते, नहीं मुझे समझाते रहते, तो कहीं न कहीं मैं भटक चुका होता और आज कहीं न कहीं किसी सेंटर में पड़ा होता, आप सभी के सामने बोलने लायक मैं नहीं रहता। तो रिएक्शन बहुत कुछ देता है, बशर्ते हमें सही निर्णय का ज़रूरत है। मैंने कोरोना में सही निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इस काम को करना है, मुझे जीवन को बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस गरीबी से निकलना है। और ये निर्णय जब मैंने लिया तो मेरा परीक्षा लिया गया। वही परीक्षा जो बड़ा-बड़ा कष्ट आना शुरू हुआ, बड़ी-बड़ी समस्याएँ आनी शुरू हुई, दिक्कतें आनी शुरू हुई, लेकिन उस समस्या को मैं संघर्ष मान करके और टिका रहा, लगा रहा कि समस्या किसके पास, ऐसा एक सफल आदमी बताइए जो जीवन बदलने के लिए काम किया हो, जो सफलता के लिए काम किया हो और संघर्ष नहीं आया हो। गरीब से गरीब रहने के लिए लोग दिन-दिन भर मेहनत कर रहे हैं। पसीना जाइए बाहर में हम देखते हैं रोड पे टेम्पो चलाने वाला कितना गाली सुनता है रोज। ₹5 ₹10 के लिए उसको सवारी गाली देता है। वो गरीब से गरीब रहने के लिए, पेट भरने के लिए काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सैकड़ों गाली रोज सुन रहा है। जीवन बदलने नहीं चला है, वो गरीबी को मेंटेन कर रहा है किसी तरह, फिर भी उतना ताना सह रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं गरीबी से दूर बाहर निकलने के लिए, अमीरी की तरफ जाने के लिए, और हम लोगों को संघर्ष में हम लोगों को लगता है कि बड़ी भार है, नहीं, उससे कम मेहनत है। क्योंकि वो गरीबी को मेंटेन किसी तरह कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, वो इतना ताना सुन रहा है, वो इतना पसीना बहा रहा है। हम लोग गरीबी को छोड़ने के लिए लगे हैं, हम लोगों को थोड़ा-मोड़ा संघर्ष तो आएगा। तो ये परीक्षा लिया जाएगा और इसमें हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने जोश-जुनून को, अपने ज्ञान को बढ़ा करके लगे रहना है
मुझे डी एक्शन ने समझाया कि डी एक्शन में अगर टिके रहना है और जीवन को बदलना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है ज्ञान लेना। एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं इतने दिनों में मैंने देखा जो फेलियर लोगों को केवल ज्ञान नहीं लेने के चलते आज बहुत सारे लोग डीएक्शन में आ करके अवसर मिला, हाथ से निकल गया, उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, वो फेल कर गए। अगर सही गुरु और सही ज्ञान मिले तो डीएक्शन में जुड़ा हर आदमी सफल हो सकता है, मिलेनियर बन सकता है। बस सही ज्ञान लेते रहना होगा और उस ज्ञान को लेने के लिए लगातार लगे रहना होगा। आज ज्ञान लेने का बदौलत आज हम आपको बता रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ज्ञान लेने के चलते। ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ काम कम करिए लेकिन ज्ञान ज्यादा लीजिए, क्योंकि सीखे रहेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं सीखे रहेंगे मेहनत ज्यादा लगेगा, काम कम होगा। तो इस तरीके से मैं डीएक्शन में लगा हूँ और आगे भी बहुत कुछ सपने हैं। अभी तो सबसे बड़ा सपना टीएसआई का है कि कम से कम हर साल हम लोग पति पत्नी विदेश जाएं, उसके लिए भी लगे हैं और बहुत जल्द वो भी पूरा होने जा रहा है। डीएक्शन तो बहुत कुछ दे रहा है और ये तमाम जुड़े हुए लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मेरे जीवन में खुशियां आज आई हैं, आ रही हैं, हर दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी खुशियां मिल रही हैं, आप भी लग करके आप भी काम करिए, आप भी मेहनत करिए, मेरे से या मेरे से भी बेहतर आपको खुशियां मिलेगी। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बलवीर सर का फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें बात करने का, अपनी बातों को रखने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स, गुरु, जिनके बदौलत आज हम इतना देर बोल पाए, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग मेरी कहानी से, मेरी बातों से जरूर आप लोगों को कुछ अच्छा मिला होगा। आप लोग भी काम करिए ताकि आपकी भी कहानी एक दिन इसी तरह से सुना जाए। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग थैंक यू, सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, और इतना अच्छा आपका सक्सेस स्टोरी। जरूर जितने भी हमारे दर्शक आज इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी आप ही की तरह अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज के इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। फिर कल दोपहर 12 बजे हम ठीक इसी समय आप सभी के सामने समक्ष हाजिर होंगे, नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। थैंक यू।